जब तक हमारा लक्ष्य दृढ़ नहीं होगा तब तक हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, देहाभिमान इनको मिटा नहीं सकते। जब लक्ष्य दृढ़ हो जाता है तब फिर तितिक्षा प्रकट होती है। उसी में इतनी सामर्थ्य है कि हर द्वंद्व को क्षय कर अपने आराध्य देव को प्राप्त कर। तो अपने को जो मार्ग मिला है, चाहे भक्ति का हो और चाहे ज्ञान का मार्ग हो, चरम अवस्था में पहुंचना है। जब तक ऐसी ऊंचाई में दौड़ के चढ़ जाओ कि कोई भी आग की आंच भी ना आने पावे, कामाग्नि, क्रोधाग्नि, लोभाग्नि, ये अग्नियां हैं, इनके हृदय में आंच भी ना आने पावे। वो द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगई, जो सुख दुख में समान भाव समस्त द्वंद्वों पर विजय प्राप्त किए हुए महापुरुष है परमानंद। चाहे भक्ति मार्ग से चले, चाहे कर्म योग से चले, चाहे ज्ञान योग से चले, चाहे अष्टांग योग से चले, सबका एक ही लक्ष्य है। तो प्रेम मार्ग है ना, तन मन के बिछुरे, न तन से दूरी और न मन से दूरी, छिन छिन बिहरत संग। अपने आराध्य देव के साथ ही रहता है प्रेमी उपासक। उनके दर्शन से कभी गा रहा है, कभी नाच रहा है, कभी उनकी लीला देखकर हंसी आ रही, तो कभी अचानक भाव बदल गया और रोना शुरू हो गया, पूरा जीवन हो गया। हमें लगता है अब नहीं मिलेंगे क्या, और तन मन के बिछुरे नहीं। ये प्रेम, महाबली प्रेम का ऐसा प्रभाव कि विस्मृति में डाल दिया कि समस्त दुखों का नाश करने में समर्थ राधा 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 राधा। अगर भगवान नाम जप नहीं चल रहा है, भगवद आश्रित नहीं हो, तो कोई भी हो, कहीं भी हो, पुण्य प्रताप से कितने भी ऊंचाई पे बैठे हो, दुर्गति पक्की है। क्योंकि तुम्हारा मन अपनी मनमानी करेगा। भजन नहीं करोगे तो दुखों का नाश करने की सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। अगर दुखों के नाश करने की सामर्थ्य होती तो ऐसे ऐसे करुणा में महात्मा के संकल्प से विश्व को सुखी कर देते। पर जब तक आप भजन नहीं करोगे, बुद्धि आप नहीं समर्पित करोगे भगवान में, तब तक महात्मा सामर्थ्यशाली होते हुए भी कुछ नहीं कर सकते। लगे तो हैं बड़े बड़े संत महात्मा तप के द्वारा, भजन के द्वारा जगत मंगल का। त्रिभुवन में कुछ है, बहुत प्रबल है कर्म, उसको नष्ट कर सकता है तो महाबलवान भगवत चिंतन, भगवान नाम। दूसरा कोई मतलब आप जैसे दान पुण्य करो तो शुभ हो गया, जो पाप किए वो अशुभ हो गया, दोनों अलग अलग हैं। ये थोड़ी कि तुम्हारा शुभ लग जाएगा अशुभ को नष्ट कर देगा, नहीं। नाम ऐसा है, शुभ और अशुभ दोनों को मिटाकर जीवन मुक्तता की अवस्था ले आवे। हाँ, वो किसी की ताकत नहीं त्रिभुवन में, तुम्हारा रुपया, पैसा, पद, अधिकार कोई भी घोष नहीं चलेगी। और वो देह मिलेगी जिसमें मरोगे नहीं। ये देह तो मर भी जाती है, वो यातना देह मृत्यु को प्राप्त नहीं होती। चाहे आग में डाल दिया गया तो जितने वर्ष भुनना भूनते रहोगे, मरोगे नहीं। बचो, नरक की यंत्रणाओं से बचने के लिए हरिनाम गरज रहा है। भगवान नाम जप करो, भगवान नाम कीर्तन करो, ये गंदी बातें मत करो। शराब पीना, व्यभिचार करना, मांस खाना, चोरी करना, हिंसा करना, ये दुर्गति मिटाने के लिए मनुष्य शरीर मिला है, दुर्गति बढ़ाने के लिए नहीं।